बहनों भाइयों, आज जो मैं यह हुजूम अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यह इस बात का प्रमाण है कि शिवराज सिंह जी ने ऊपरी मन से नहीं बल्कि तहे दिल मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की है। इसलिए आज यह भव्य दृश्य हमको अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। जहां तक हिंदुस्तान के गांव, गरीब और किसानों का प्रश्न है, बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, उन्होंने जो काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लगातार 60 वर्षों तक हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस वह काम नहीं कर पाई जो हमारे लोगों ने किया है। और मैं कह सकता हूं, यह भीड़ जो कुछ भी सेवा जनता की है, उसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आई है। और मैं यह मानता हूं, किसान यह जहां पर खेतों में काम करता है और खेतों में काम करके वह अन्न पैदा करता है, देशवासियों का पेट भरने का काम करता है, वहीं पर किसान का बेटा भारत के सीमाओं की अपना सीने का बटन खोलकर वह रक्षा भी करता है। बहनों भाइयों, कोई कहता है हमारा यह किसान अन्नदाता है, कोई कहता है कि किसान यह जीवनदाता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता भी है, हमारा किसान जीवनदाता भी है और हमारा किसान यह भारत का भाग्य विधाता भी है। यदि हम भारत को दुनिया का ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, भारत का मस्तकसारी हम दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, तो बिना देश के किसानों को मजबूत बनाए वह कामयाबी हमें किसी भी हाल सूरत में हासिल नहीं हो सकती है। बहनों भाइयों, अद्भुत काम हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। जहां तक किसानों का सवाल है, चाहे आजादी की लड़ाई रही हो, भारत पर जब हुकूमत थी अंग्रेजों की, उस समय भी चाहे वह 1857 का आंदोलन रहा हो, चाहे वह चंपारण का सत्याग्रह रहा हो, चाहे बारडोली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया यह किसान आंदोलन होगा, इन किसान भाइयों ने ही सचमुच कांग्रेस की चूलें हिला दी थी और अंग्रेजों को इस भारत को छोड़कर जो है फिर वापस जाना पड़ा था। इसलिए मैं मानता हूं, कोई सरकार किसानों के लिए कुछ करती है तो मैं समझता हूं किसानों के ऊपर एहसान नहीं करती है, बल्कि सचमुच वह किसान के प्रति सम्मान व्यक्त करती है, क्योंकि किसान के प्रति हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक अभिमान है। मेरे बहनों भाइयों, आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मैं उन योजनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन शिवराज सिंह जी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आपके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के बहनों भाइयों के लिए इतने बड़े काम किए जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शिवराज सिंह जी ने जो कुछ भी किया है मेरे बहनों भाइयों, शायद हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में हमको देखने को मिले जो यह करिश्माई काम किया है इन्होंने। इसलिए जितनी भी सराहना इसकी की जाए वह कम है। मैं आप लोगों से भी यह कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप सभी जानते हैं कांग्रेस ने बराबर वादे किए, लेकिन अपने वादों को कभी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है। और मैं डंके की चोट पर सीना ठोक कर कह सकता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी वादे किए हैं, बहनों भाइयों, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर कोई देख ले, एक एक वादे को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है। जो हम कहते हैं वह हम करते हैं। और मैं यह मानता हूं, राजनेता ऐसा होना चाहिए जो वह कहे वह करके दिखा दे, नहीं तो नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। बहनों भाइयों, और भारत की राजनीति में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ। लेकिन मैं मानता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे शिवराज सिंह जैसे नेता और कई राज्यों में जहां पर भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। हम लोगों ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप
आपने लगातार लगभग 2 दशक तक मध्य प्रदेश में आपने सरकार बनाई है मेरे बहनों भाइयों। मैं पूरी तरह से आज ये हुजूम देखकर, जो कुछ भी हमारे शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया है, उसे देखते हुए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पहले से कहीं अधिक सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी मेरे बहनों भाइयों। और जहां भी आप हैं, खड़े हैं तो खड़े, बैठे हैं तो बैठे, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है, वह केवल घोषणा नहीं है, उसको अमल में लाया है। जो किया है उसी की चर्चा आप लोगों के सामने की है, इसलिए आप लोगों के द्वारा अपने मुख्यमंत्री का भी दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, कृषि कल्याण यह हमारी प्राथमिकता है। और पिछले 9 सालों में एक और करिश्माई काम शिवराज सिंह जी आपने किया है। एक और काम किया है आपने कि पिछले 9 सालों में लगभग जो 25,000 करोड़ रुपए का बजट होता था, उसको बढ़ाकर 1,25,000 हमारी केंद्र की सरकार ने इस काम को किया है। 25,000 करोड़ से बढ़ाकर उसे 2022-23 में 1,25,000 करोड़ करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मेरे बहनों भाइयों। वैसे ही हमारे शिवराज सिंह जी ने भी मध्य प्रदेश में भी बजट आज के 15 साल पहले किसानों के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो हुआ करता था, उसको भी काफी बढ़ाने का काम किया है। और आज केंद्र में भी हमारी सरकार जो काम कर रही है मेरे बहनों भाइयों, आज देश में अनाज उत्पादन बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हो गया है। दुग्ध उत्पादन में भी हम दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं। गेहूं, चावल, चाय, फल सब्जी, चीनी और मछली के उत्पादन में यह भारत दुनिया में नंबर 2 के स्थान पर पहुंच गया है, जो पहले 4थे, 5वें और 6ठे स्थान पर रहा करता था। और आपको जानकर खुशी होगी कि आप जो भी अन्न पैदा करते हैं मेरे बहनों भाइयों, वह अन्न, उसकी खपत केवल देशवासियों के बीच ही नहीं होती है, बल्कि हम अन्न जो पैदा आप करते हैं, हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों के लोगों का भी पेट भरने का काम कर रहे हैं। यह करिश्माई काम हमारी सरकार के रहते हुए हुआ है। और यही कारण है कि हमारा भारत जिस समय 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, अर्थव्यवस्था के आकार यानी धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के 10वें 11वें स्थान पर खड़ा था, आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है बहनों भाइयों, आज हमारा भारत 10वें 11वें स्थान से जंप लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। और आज आपको मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते यानी आज के 4 साल के अंदर हमारा यह भारत दुनिया के टॉप 3 यानी दुनिया के टॉप 3 देशों की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांवों में सड़कों का निर्माण कितनी तेजी के साथ हो रहा है। 3.5 लाख करोड़, 3,50,000 करोड़ ग्रामीण पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है। आपने यहां पर कांग्रेस की हुकूमत भी देखी है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय गांवों में सड़कों की क्या हालत थी, और हमारे शिवराज जी की हुकूमत आने के बाद गांवों में सड़कों की क्या हालत है। और मैं तो आपसे अपील करना चाहता हूं, यदि मैं सच बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में गांवों के सड़कों की हालात में सुधार हुआ है बहनों भाइयों, तो एक बार हाथ उठाकर शिवराज जी के प्रति आप सब पुनः एक बार आभार व्यक्त कर लीजिए। और मध्य प्रदेश में मोदी जी ने जो कार्यक्रम दिया था, उस कार्यक्रम को शिवराज जी ने जिस प्रभावी तरीके से आपने लागू किया है, अद्भुत आपने काम किया है। 60 लाख घरों में पाइप्ड वाटर, पानी के माध्यम से, ये नल के माध्यम से आप पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। जो संवेदनशील मुख्यमंत्री होगा, जो संवेदनशील प्रधानमंत्री होगा मेरे बहनों भाइयों, वही इस काम को कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसा करिश्मा कर दिया है। पहले लोग यह सोचते थे कि गांव में रहने वाले लोग शायद मोबाइल से बात कर लेते होंगे,
लेकिन मोबाइल का इससे ज्यादा कोई उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारे देश में मोबाइल कनेक्टिविटी शहरों तक जो सीमित हुआ करती थी, आज वह गांव के स्तर तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। हमारी बहनें, हमारे किसान भाई अब मोबाइल के माध्यम से बैंकों से पैसा निकालते हैं और बैंकों से पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। डिजिटलीकरण इतने प्रभावी तरीके से, आपको जानकर आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी कि दुनिया के किसी देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल क्रांति इस प्रकार की किसी देश में नहीं हुई है। इवन अमेरिका में भी नहीं हुई है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। यदि हुई है तो हमारे और आपके देश भारत में हुई है। मेरे बहनों भाइयों, यह करिश्मा भारत में हुआ है। और 29 लाख करोड़ रुपया इधर का उधर केवल मोबाइल के माध्यम से हो रहा है। मोबाइल का बटन दबाइए, जिसके खाते में पैसा डालना चाहते हो पैसा डाल सकते हो। सब्जी के दुकानों पर भी आप जाइए हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में शायद वैसे हालात अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ सब्जी की दुकानें यहां पर भी होंगी, यहां पर भी कुछ दूध की दुकानें होंगी। आप वहां पर जाइए और कोई सामान खरीदिए और मोबाइल के माध्यम से आप चाहें तो अपना पैसा, यानी अपने सामान की, अपनी दूध की कीमत सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। यह करिश्मा हुआ है। माताओं बहनों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है बताने की आवश्यकता नहीं है। उसको जहां गैस सिलेंडर देकर माताओं बहनों को करोड़ों शौचालय गरीब परिवारों के पास, पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे, करोड़ों शौचालय इस देश में बनकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हुआ है। और उस काम को प्रभावी तरीके से यहां पर लागू करने का काम किसी ने किया है तो आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, कितनी योजनाओं की मैं चर्चा करूं। और आज माताओं बहनों की इतनी बड़ी संख्या अपने आंखों सामने देख रहा हूं। पहले कहा जाता था लड़कियां अब सेना में भर्ती नहीं हो सकती हैं, सेना के अधिकारी नहीं बन सकती हैं। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में अब ये हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि हमारी अब बेटियां भी अब सेना में भर्ती हो जाएंगी, वह उसका नेतृत्व करेंगी, वह अधिकारी बन सकती हैं। और बड़ी संख्या में ऐसी बहनें आ रही हैं। एक महिला अफसर सियाचिन, जो सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर तैनात है। और एक हमारी महिला नौसेना की वारशिप या युद्धपोत है, जो युद्ध लड़ने का काम करता है, उस पर भी तैयार है। यानी हिंद महासागर की गहराई से लेकर सियाचिन की ऊंचाई तक अब हमारी माताएं बहनें तैनात हो रही हैं। यानी महिलाओं का सशक्तिकरण इतनी तेजी के साथ हुआ है। और बहनों भाइयों, महिलाओं के दृष्टि से देखा जाए तो मैं यह मानता हूं, नए भारत के निर्माण में केवल पुरुषों की ही भूमिका नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण में हमारे माताओं और बहनों की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं कह सकता हूं, पहली बार इस हकीकत को समझते हुए और इन सब सारी चीजों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। बहनों भाइयों, इसलिए उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और आज मैं कहना चाहता हूं, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का सम्मान और भारत का उत्थान, यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बहनों भाइयों, और इसी को लक्ष्य बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, 60 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में उन्होंने हुकूमत की है। क्या किया है? उनके 60 वर्षों के कार्यकाल को उठाकर कोई देख ले, और हम लोगों के केवल 10 साल 9 साल अभी केंद्र में हुए हैं, और यहां पर लगभग 16-17 साल मध्य प्रदेश में हो गए। उठाकर यह देख ले, जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। पिछला जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस ने साल सवा साल के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाई थी। बहुत सारे वादे किए थे सरकार बनाने के पहले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने अपने वादों को पूरा किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं पूरा किया है? जरा हाथ उठाकर मेरे बहनों भाइयों बतलाइए कि पूरा किया है कि नहीं पूरा किया है। ये लोग बराबर वादे करते हैं, लेकिन वादों को कभी ये पूरा नहीं करते हैं। अब फिर से 5 गारंटी मध्य प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कांग्रेस के द्वारा दी जा रही है। 5 गारंटी।
अरे आपने पहली गारंटी तो पूरी नहीं की, कर्ज के ब्याज को माफ करने का काम का क्या वादा किया था उसे पूरा ही नहीं किया। और मैं तो कहना चाहता हूं शिवराज जी ने, शिवराज जी मैं भारत सरकार का कृषि मंत्री रहा हूं और मैं जानता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया था और उस कार्यक्रम में जब सारे देश भर में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय ब्याज दर खेती पर, खेती की चीजों पर जहां केवल 8.5% हुआ करती थी, उसके पहले कांग्रेस के हुकूमत में 16% से लेकर 18% हुआ करती थी। लेकिन शिवराज जी ने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारा किसान खेती बाड़ी के लिए यदि कर्ज लेना चाहता है तो 4% से अधिक उसको ब्याज न देना पड़े। बहनों भाइयों, ये उस समय मैं भी कल्पना नहीं करता था और उस कार्यक्रम में, जैसे इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है वैसे ही उन्होंने आमंत्रित किया था और शिवराज जी ने 4% की घोषणा कर दी। और बाद में मैंने देखा शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा ही नहीं की बल्कि उस पर अमल भी कर डाला कि अब हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज दर पर यानी बिना ब्याज दर पर जो है कर्ज मुहैया कराया जाएगा। यह सब करिश्माई काम उन्होंने किए हैं मेरे बहनों भाइयों। मेरा यह कहना है कांग्रेस के दोस्तों से, बहुत दिनों तक लोगों की आंखों में आपने धूल झोंका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है और उसकी हकीकत को समझना चाहिए बहनों भाइयों कि हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब मौसमी हिंदू कुछ लोग बन गए हैं कांग्रेस में, मौसमी हिंदू। अब नर्मदा जी की जाकर आरती की जा रही है किसी कार्यक्रम के पहले नर्मदा जी आपको क्यों नहीं याद आई? अब नर्मदा जी क्यों आ रही हैं? लाइव एंटिटी यदि घोषित करने का काम नर्मदा जी को किसी ने किया है तो आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बहनों भाइयों, शिवराज सिंह चौहान ने। यह नर्मदा हमारी जीवंत है। जो नर्मदा जी के शरण में जाएगा नर्मदा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन नर्मदा जी के शरण में जाने के लिए दिल खोल कर उनसे याचना करनी चाहिए, दिल खोल कर प्रार्थना करनी चाहिए, उसी को नर्मदा जी पूरा करेंगे। अब हनुमान जी का गदा लेकर अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले राम और हनुमान का नाम लेते ही लगता था कि इनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, आंख बचाते थे राम और हनुमान का नाम लेते हुए। क्यों ऐसा होता था? आपको याद है जबकि अयोध्या की धरती पर रामलला का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया था, उस समय कांग्रेस की क्या भूमिका थी बहनों भाइयों? इसी कांग्रेस ने उसका हम लोगों का विरोध किया था। 4 सरकारें हम लोगों को गंवानी पड़ी थी और मध्य प्रदेश की सरकार भी था, सुंदरलाल जी पटवा उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी भी सरकार को भंग करने का काम कांग्रेस ने किया था। और ये कांग्रेस के लोग आज है हनुमान जी का गदा लेकर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आप सबके बीच आए हैं मेरे बहनों भाइयों। लेकिन आप हकीकत समझना, हम लोगों ने कहा था हम आएंगे तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग कहते थे अरे भाई 20 वर्षों से बराबर आप अपने घोषणा पत्र में यही बातें कहते आ रहे हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। बहनों भाइयों, जो कहा था समय जरूर लगा है, लेकिन अब प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने से जाकर देख सकते हैं कि भव्य राम का मंदिर बनकर काफी हद तक तैयार हो गया है। और मुझे जानकारी मिली है कि 22 जनवरी को अब वहां पर रामलला स्थापित होंगे और उनका जलाभिषेक वहां पर किया जाएगा। तो जो कुछ भी किया है, जो राम का, हनुमान जी वहीं जाएंगे गदा लेकर। जो राम का भक्त है वहां पर हनुमान जी का गदा किसी भी सूरत में नहीं जा सकता है। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी हमको समझना पड़ेगा। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हमारा भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत कर सके। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर वह भी ताकत आ गई है। और आपने वह एक घटना की जानकारी आप सबको होगी जो आपने देखा होगा
कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर किस प्रकार की नापाक हरकत हमारी धरती पर किया था। हमारे सुरक्षा के कुछ जवानों का सरेआम उसने कत्ल कर दिया था। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3-4 लोगों को बुलाकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया, और उसके बाद हमारे बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। सारी दुनिया को हमने संदेश दे दिया, भारत कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारे अंदर वह ताकत है कि हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह हमारे भारत की ताकत है। बहनों भाइयों, हमारे सेना के, हमारे सुरक्षा के जवानों पर हम सबको गौरव किया जाना चाहिए, उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, भारत का चरित्र है, भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, आज तक भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न तो भारत ने दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है, और यह चरित्र इसलिए रहा है कि हमने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए दुनिया को किसी देश की धरती से यदि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से सारी दुनिया को गया है। मेरे बहनों भाइयों, हम लोग किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते और हम न तो किसी को छेड़ेंगे, लेकिन समझ लो बात, और मैं मध्य प्रदेश की जनता को यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री का भी सीना 56 इंच चौड़ा है। मेरे बहनों भाइयों, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। मैं पूरी विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं। इसलिए बहनों भाइयों, आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने, उनकी सरकार ने जो करिश्माई काम किया है, मैं सचमुच उससे मैं गदगद हूं। और आपका पूरा आशीर्वाद शिवराज सिंह जी चौहान, इनकी सरकार और पूरी पार्टी को प्राप्त होना चाहिए, यह भी मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। और एक बार मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जहां पर भी हैं, भारत माता की जय बोलते हुए एक बार हाथ उठाकर ताली मत बजाइएगा। शिवराज जी आइए, अपने मंत्रिमंडल के लोगों को भी लेकर आइए। एक बार आप हाथ उठाकर अपना दोनों हाथ खोलकर इन्हें आशीर्वाद दीजिए। बहनों भाइयों, यही आप सबसे अपील करते हुए और आप सबकी सदाशयता, आप सबकी दरिया दिली के लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और पुनः जो श्रेष्ठ कार्य, जो उत्तम कार्य शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है, उसकी जितनी सराहना किया है वह कम है। मैंने तो यह कल्पना नहीं की थी इस कार्यक्रम में आने के पहले। यहां पर आकर मैं समझा करिश्माई व्यक्तित्व है आपका, इसलिए इसके लिए आपकी मैं सराहना करता हूं। एक बार अंत में आप सब पूरे जनसमूह को शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।